अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचा। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 16 फरवरी 2026 है। खसूसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँ, जिसके मुताबिक हमारे पास इस वक्त सबूत मौजूद हैं, जिनके अंदर ये दावा किया गया है कि इमरान खान को जान से मारने की कोशिश की गई है। ये इल्ज़ाम लगाया गया है और पाकिस्तानी मीडिया इंतहाई बेशर्मी बेहयाई के साथ जो कुछ उनको आईएसआई दे रही है, पाकिस्तानी रजीम दे रही है, वो छाप रहे हैं। आज पाकिस्तानी मीडिया के एक जो आइकन घी कहना चाहिए उनको, हामिद मीर साहब ने एक मेडिकल रिपोर्ट भी छापी, जो कि ये बात इंतहाई वाज़े करती है कि अल शिफा आई ट्रस्ट के हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, अब कहा यह जा रहा है कि जनाब उन्होंने ही इलाज किया। चलो कम से कम इतना तो मान लिया गया कि जो नीम फौजी इदारा है अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल, उसकी तरफ से ये इलाज किया गया है, जो कोई हम आपको पहले दिन से बता रहे हैं। लेकिन ये कहानी इतनी सादा नहीं है। और क्यों हम एतबार करें अल शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल की बातचीत का, या पाकिस्तानी मीडिया का, या पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का, जो अपनी मर्जी से कोई बात भी नहीं कर सकते। मेरे पास जो सबूत हैं, जाहिर बात है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इन सबूत के साथ साथ वो भी मैं कहानी आपके साथ शेयर करूंगा जो पाकिस्तानी मीडिया तो नहीं आपको बता सकता, लेकिन हिंदुस्तानी मीडिया ने उसके ऊपर बात की है। और हिंदुस्तानी मीडिया वहां पे एक जो है उनके न्यूज एंकर जो सहाफी हैं शवांक मिश्रा, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने हमें जो तफसीलात बताई हैं पाकिस्तान के अंदर तहकीकात करके, हालांकि ये तमाम बातें पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को पता है, लेकिन उनके अंदर छापने की जुर्रत नहीं है, बात करने की जुर्रत नहीं है। और आज जारी बात है कि कितने ज्यादा अफसोस की बात है और शर्म की बात है कि इमरान खान पाकिस्तान के क्रिकेट के कौमी हीरो और पाकिस्तान के लीडर, एक स्टेट्समैन, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनके साथ जो खलवाड़ किया गया, उनकी सेहत के साथ जो खलवाड़ किया जा रहा है और उनकी जान लेने की कोशिश की जा रही है, जो हमारे पास इतलात है उनके मुताबिक, ठीक है। और मैं जारी बात अपने सोर्स तो रिवील नहीं कर सकता, लेकिन मेरा सोर्स क्या कहते हैं सबसे पहले वो मैं आपको बताऊंगा, और इसके बाद हमें जो तहकीकाती रिपोर्ट भारतीय सहाफी शिवंक मिश्रा से मिली है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि हमने सोर्सेज वेरीफाई की हैं। लेकिन ये खबर जो है ये पाकिस्तान में कोई देने की जरूरत नहीं कर सकता। हमारे पास जो यहाँ पे खबर पहुंची है, जो हमारे पास जो सबूत हैं उसके मुताबिक अब ये इल्जाम लगाया गया है कि जनाब ये इंतहाई अहम तरीन अडियाला जेल के अंदर से ये खबर पहुंची है कि अडियाला जेल के अंदर जो है आसिम मुनीर के अहकामात के ऊपर इमरान खान की जान लेने की कोशिश की गई, कि जनाब उनको दिल का दौरा पड़ना चाहिए, ये कोशिश की गई, ये इल्जाम लगाया गया है। और आगे मजीद बताया गया है कि अक्टूबर में उन्होंने इमरान खान को पानी के अंदर कोई लिक्विड मिलाने की कोशिश की और उनके खाने के अंदर भी कोई लिक्विड मिलाना शुरू कर दिया। ये इल्जाम अमेरिकी सोर्सेज ने भी लगाया कि कुछ बैक्टीरियल कल्चर्स हैं जो कि इमरान खान के पानी में मिलाए जा रहे हैं, लेकिन हमारी रिपोर्ट के मुताबिक अडियाला जेल से जो वसूल हुई है वो कहते हैं कि उनके खाने के अंदर भी ये जो चीज मिलाई गई है। और इमरान खान बहुत ज्यादा लकी हैं कि बजाय इसके कि उनके दिल को दौरा पड़ता, इस वजह से उनकी आंख जो है उसके अंदर ये मामला जो है, उनकी आंख खराब होगी, दिल की जगह दिल में हार्ट अटैक करने का जो है ये मकसद था। और इसी वजह से कहते हैं कि जो अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट है, ये इल्जाम लगाया गया है कि अब्दुल गफूर अंजुम ने बजाते खुद अपनी जो पोस्टिंग है वो करवाई है, खुद पोस्टिंग करवाई है, इसकी फैसलाबाद जेल पोस्टिंग हुई है। ये प्लान वो जानता था, इसलिए उसने अपनी पोस्टिंग वहां से करवाई है। वो भाग गया है अपनी रिक्वेस्ट के ऊपर, अब्दुल गफूर अंजुम की जो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की वहां से ट्रांसफर हुई है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खौफजदा था। और प्लान इमरान खान का ये था कि उनको हार्ट अटैक होगा ब्लड क्लॉट्स की वजह से। और जो स्टेटमेंट्स जो है अस्पताल से आ रही है और पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से आ रही है, और प्लान ये था, जो जो आ रही है वो तमाम की तमाम झूठ है। जो और दूसरा बात ये कही गई है कि प्लान ये था कि जिस वक्त पाकिस्तान की आवाम क्रिकेट मैच देखने में मसरूफ होगी, उसके दरमियान ही इमरान खान का जो है ये काम तमाम कर दिया जाएगा। ये इल्जाम लगाया जा रहा है ताकि सिचुएशन कंट्रोल की जा सके, ये बात की गई है। और ये जिस तरफ से बात आई है हमने ये वेरीफाई किया है कि ये सीनियर ऑफिसर हैं पंजाब के पुलिस डिपार्टमेंट, ये हम कहेंगे जो प्रिजन्स डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से ये हमारे खबर पहुंची है, जो आपके साथ शेयर की है।
और ये इमरान खान को मारने की साजिश की गई है। और अब पाकिस्तानी मीडिया इंतहाई बेशर्मी के साथ अगर ये रिपोर्टें यहाँ पे चला रहा है कल से, तो इसकी हकीकत कोई क्यों मानेगा। चलो इतना तो मान गए कि अल-शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल के डॉक्टर इलाज कर रहा है, जो कि वाजे तौर के ऊपर इमरान खान की फैमिली और उनके जाती मौलजीन ने कहा था कि ये बात जो है वो किसी तौर भी हमें काबिल कबूल नहीं है कि एक नीम फौजी इदारे का जो डॉक्टर्स है वो इमरान खान का इलाज करे। और बहरहाल जो स्टोरी असल यहाँ पे सामने आई, यहाँ पे वो अफसोस से कहना पड़ता है कि भारतीय मीडिया ने इसके ऊपर स्टोरी बड़ी खुल के जो है वो की है। और ये स्टोरी जो भारतीय मीडिया ने की है, इस सिलसिले में तफसील हमारी, क्योंकि हमें तो हिंदी पढ़नी नहीं आती और इसका अंग्रेजी तर्जुमा अगर आप गूगल ट्रांसलेट से करें या चैट जीपीटी से करें तो वो भी कोई, इट वाज नॉट मेकिंग एनी सेंस। तो मैंने जाती तौर के ऊपर शवंक मिश्रा से राब्ता किया जिन्होंने स्टोरी की है, और शवंक मिश्रा ने इसके ऊपर जो बातचीत की, जाहिर बात है कि वो मैं आपको बताना चाहूंगा। शवंक मिश्रा की जो स्टोरी है, उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर इसके ऊपर एक ट्वीट भी की है, ट्वीट थ्रेड भी किया है। ये उनका प्रोफाइल आपको नजर आ रहा है शवंक मिश्रा का। शवंक मिश्रा की जो स्टोरी है वो हमें ये बताती है कि जनाब, जो हमने उसके बाद जो तफसीलात उनसे ली, शेयर की ताकि हमें मामलात समझ आए, तो ही वाज वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने अपने जराए का भी हमें बता दिया। हालांकि कोई भी जर्नलिस्ट अपना जराए कभी भी नहीं बताते, लेकिन जाहिर बात है कि जर्नलिस्टिक कोड ऑफ कॉन्डक्ट को फॉलो करते हुए हम वो जराए आपके साथ शेयर तो नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पता चलता है कि ये जो हमारे पास रिपोर्ट है, जो इमरान खान की जान से मारने की जो साजिश की गई, उनके खाने में चीजें मिला के ब्लड क्लॉट डेवलप करके, उसको अब आप रिलेट कर लें इस इल्जाम को। इसका कोई ताल्लुक नहीं है शवंक मिश्रा की स्टोरी से, लेकिन शवंक मिश्रा ने जो मैं बात बताई, उन्होंने भी ये कहा कि इमरान खान को पाकिस्तान की रजीम ने जानबूझ के, वाजे होता है कि यहां पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और वो कहते हैं कि हाई लेवल सोर्सेज ने उनको बताया कि साबका वजीर आजम इमरान खान जो है, उनकी स्लाइट ब्लरिंग उनकी जो है राइट आई में, दाएं आंख के अंदर, अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में 2025 से शुरू हो गई थी और उनको ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही थी और उनका ब्लड प्रेशर मुसलसल बढ़ रहा था। और ब्लड प्रेशर मुसलसल खाने के अंदर मुख्तलिफ अद्वियात मिला के बढ़ता है। इमरान खान फिजिकली बहुत जबरदस्त फिट कंडीशन में है, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जाहिर बात है उनके खाने में कुछ मिलाया जा रहा था। मजीद वो कहते हैं कि जुलाई 2025 के बाद से इमरान खान का ब्लड प्रेशर, मतलब यहां पे पता चल रहा है, वाज़े पता चल रहा है कि जुलाई 2025 के बाद से इमरान खान का ब्लड प्रेशर मुसलसल बढ़ता चला जा रहा था और उसके बावजूद उनको दवाइयां जो देनी चाहिए वो नहीं दी जा रही थी। और अगर तो इमरान खान को दवाइयां दी जाती और उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाता, तो फिर ये जो इमरान खान को CRVO हुआ है उनकी राइट आई में, ये होना ही नहीं था। मजीद वो कहते हैं कि नवंबर 2025 में इमरान खान ने कंप्लेन की कि उनकी दाई आंख की जो नजर है वो जाना शुरू हो गई है। बजाय इसके कि इमरान खान को प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाती, इमरान खान को प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के बजाय किया क्या गया कि जनाब उनको जो है अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम, इसके बारे में बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं और मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक ही कहते हैं, उसने ऑर्डर्स उसको सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स के मिले। ये बात भी कंफर्म की जा चुकी है, इमरान खान खुद भी बता चुके हैं कि इमरान खान को अपनी बहनों से मुलाकात की इजाजत न दी जाए। नवंबर 4 के बाद ये ऑर्डर आए और फैमिली को किसी किस्म की उनकी आंख के बारे में न बताया जाए और मजीद उनके प्रॉपर टेस्ट करने से भी मना करवा दिया गया। और सुपर, ये स्पेशलिस्ट आई स्पेशलिस्ट का मामला नहीं था, ये सुपर स्पेशलिटी आई डॉक्टर्स का मामला था, क्योंकि मैं भी अपनी आंख के विजन के सिलसिले के अंदर इस किस्म की बीमारी से गुजर चुका हूं। नॉर्मल आई स्पेशलिस्ट को नहीं पता चलता कि अगर आपके मसला क्या है। सुपर स्पेशलिटी आई स्पेशलिस्ट का काम था, आई डॉक्टर्स का काम था, लेकिन जेल स्टाफ ने किसी सूरत भी ये काम नहीं करने दिया। उल्टा उन्होंने कॉर्टिसाइज्ड आई ड्रॉप्स होते हैं, जिसका मैं भी इस्तेमाल कर चुका हूं, ये बेसिकली जो है ये स्टेरॉइड्स होते हैं। ये प्रेडफोर्टे इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने कहा कि जी 3 दिन में 3 दफा इसको इस्तेमाल किया जाए। हालांकि ये जिस वक्त आपका विजन लूज हो रहा हो तो हर 2 घंटे बाद इसको आपको, पहले 24 घंटे से 48 घंटे में, और उसके बाद आपको मुसलसल, ये मेरा जाती तजर्बा मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मेरे साथ जब ये मामला हुआ था तो मेरी मिसेज ने
हर 2 घंटे का अलार्म लगाया हुआ था 48 घंटे के लिए, और उसके बाद दिन में आप इसको 6 दफा करते हैं, फिर 3 दफा करते हैं। लेकिन इमरान खान को ये जो है वो आई ड्रॉप्स देने के लिए कहा गया, कॉर्टिसाइड्स आई ड्रॉप देने के लिए कहा गया, और आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि प्रॉपर केयर नहीं की गई, इमरान खान की आंख का विजन जो है वो जाना शुरू हो गया। और दिसंबर 9 को एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से टीम ने अडयाला जेल का दौरा किया। इमरान खान को बताया गया कि उनकी जो है वो आंख, दाईं आंख जो है, इमरान खान ने उनको बताया कि उनका विजन जा रहा है और एनकों के साथ भी उनको कुछ नजर नहीं सही आ रहा है। तो शुरू में डॉक्टर्स ने जो है कहा कि शायद ये काला मोतिया है या ग्लोकोमा है, लेकिन किसी किस्म की कोई भी प्रॉपर डायग्नोस्टिक मशीन नहीं थी। पिम्स की टीम ने इमरान खान का जो मोबाइल फ्लैशलाइट के साथ जो है वो उनकी आंख का मुआयना किया, लेकिन उनको कोई भी ऐसी चीज नजर ना आई जो आपको बताता कि ये कैटरैक्ट है या ग्लोकोमा है। ठीक है, मोतिया वहां पे नहीं पता चला। उन्होंने उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की और चले गए। और 14 जनवरी को इमरान खान ने पहली दफा रिपोर्ट किया कि जनाब उनको बिल्कुल दाएं आंख से अब तकरीबन मुकम्मल नजर आना बंद हो गया है। ये स्टोरी जो आपके सामने इस वक्त खुल के सामने आ रही है, पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर सिरे से बात ही नहीं कर रहा। अब इसके बावजूद कि इमरान खान ने 14 जनवरी को 2026 को इस बात को रिपोर्ट कर दिया, लेकिन अब्दुल गफूर अंजुम ने ये इमरान खान के इलाज को जानबूझ के डिले किया। और ये डिले, जाहिर बात है, अब्दुल गफूर अंजुम के हाथ में तो मामलात नहीं है, मिलिट्री इंटेलिजेंस बराह रास्त खुद चला रही है और आईएसआई भी उसका ओवरसाइट है यहाँ पे। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस मैं आपको पिछले साल से बता चुका हूं कि वो टेक ओवर कर चुकी है अडयाला जेल का इमरान खान से मुतल्लिक, कम से कम खास तौर के ऊपर। अब यहाँ पे अब्दुल गफूर अंजुम ने किसी सूरत भी, बजाय इसके कि वो इसके ऊपर कोई काम करता, अब्दुल गफूर अंजुम ने पॉलिटिको मिलिट्री रजीम की से जो है वो बातचीत की। अब उसके बाद जो है वो 3 डॉक्टर्स, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ जो है वो अडयाला जेल जो है वो 48 घंटे के बाद वो आए 16 जनवरी को। 14 जनवरी को रिपोर्ट की गई, 16 जनवरी को वो आए। और उस विजिट में पिम्स के डॉक्टर्स ने जेल एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि इमरान खान को बहुत अहम टेस्ट की जरूरत है और डायग्नोसिस इमरान खान की आंख का एक्चुअल कंडीशन जो है वो सिर्फ एडवांस मशीन्स ही बता सकती हैं, इसलिए उनको पिम्स लेके जाया जाए। बजाय इसके कि अर्जेंट मेडिकल एडवाइस पे अब्दुल गफूर अंजुम और पाकिस्तान की पॉलिटिको मिलिट्री रजीम अमल करती, अब्दुल गफूर अंजुम को पता चल गया था हमारी इतलात के मुताबिक कि इमरान खान को मारने के ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं, इमरान खान को मारने की कोशिश की जाएगी। अब्दुल गफूर अंजुम ने पूरी कोशिश पहले दिन से ये चलाई हुई थी कि उसकी ट्रांसफर की जाए, और उसका ट्रांसफर आया हुआ था। और उसने बजाय इसके कि वो इसके ऊपर मजीद अपने मत्थे मारता, उसने अगले सुपरिटेंडेंट साजिद बेग का इंतजार किया और साजिद बेग को चार्ज दिया और उसको कहा कि अब तुम ये मामलात जो है इनको देखो। 17 जनवरी को नए सुपरिटेंडेंट साजिद बेग ने चार्ज लिया और जूनियर ऑफिसर जो है वो चार्ज लेके जूनियर ऑफिसर ने प्रेजेंट किया पिम डॉक्टर्स को रिकमेंडेशन नोट्स, और उसके बाद ये ऑर्डर सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स की तरफ अगले दिन 19 जनवरी को दिए गए कि स्लिट लैंप मशीन के जरिए जो है वो इस वक्त, और फंडस कैमरा के जरिए और टोनोमीटर के जरिए और ओसीटी मशीन के जरिए जो है वो ये काम किया जाए। और वो पिम्स अस्पताल से अडयाला जेल के अंदर ये मशीनें लेके आई गई। और उसके बाद इमरान खान की ये डायग्नोसिस हुआ कि उनको सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन CRVO की बीमारी है। और जब ये बीमारी की तशखीस हो गई तो पिम्स के ऑप्थोमोलॉजिस्ट ने ये रिक्वेस्ट की जेल एडमिनिस्ट्रेशन के कि इमरान खान को पिम्स अस्पताल के अंदर इस्लामाबाद के अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाए। लेकिन अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट साजिद बेग ने फौजियों के अहकामात के ऊपर, जाहिर बात है, एक्शन को मजीद डिले किया और रिटन रिपोर्ट मांगी जनाब पिम्स के अस्पताल से। और क्यों, वजह क्या थी कि उस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उर्फ मिस्त्री और उसका अर्दली वजीर आजम शहबाज शरीफ फॉर्म 47 वाला वो डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर मौजूद थे और उन्होंने बराह रास्त कोई ऑर्डर्स नहीं दिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल मिलिट्री रजीम ने, इसलिए इमरान खान को वहीं पे अंधा होने के लिए छोड़ दिया गया। ये रिपोर्ट यहां पे की जा रही है वाज़े तौर के ऊपर। और उसके बाद शिवंत मिश्रा कहते हैं कि जनाब फील्ड मार्शल जो है आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर वापस आए, तो वापस आने के बाद उन्होंने परमिशन दी
और 24 जनवरी की रात को 24 और 25 को टाइट सिक्योरिटी में किसी को भी फैमिली को बताए बगैर इमरान खान को पिम्स इस्लामाबाद अस्पताल ले जाया गया, जहां पे डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान ने और उसकी टीम ने 0.5 ml एंटी-VEGF इंजेक्शन उनकी दाएं आंख के अंदर लगाया और उनकी आंख जो है वो दोबारा स्प्लिट लैम्प टेस्ट के जरिए जो है उसको टेस्ट किया गया। आई ड्रॉप्स उनको दिए गए ताकि उनकी आंख में इंफेक्शन ना हो, और जराये के मुताबिक डॉक्टर्स ने वार्न किया सीनियर जेल ऑफिशियल को कि इमरान खान की दाएं आंख के अंदर इंफेक्शन हो सकती है, इसलिए उनके सेल की जो रिक्वायरमेंट है वो होम लेवल की स्पेशल हाइजीन होनी चाहिए, जो कि इमरान खान को नहीं प्रोवाइड की गई। ये सलमान सफदर की रिपोर्ट ने वाजे कर दिया। इमरान खान को यह भी इंस्ट्रक्ट किया गया कि वो अपनी दाएं आंख जो है उसके ऊपर हाथ ना लगाएं और उनको मले मत, और अपने हाथ जो है वो मुसलसल धोएं। और उनको ये भी कहा, लेकिन उसके बावजूद उनको 8 फीट बाय 10 फीट के उनके अडियाला जेल के सेल में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। और 12 दिन बाद पहली दफा ये पता चला कि 7 दिन बाद इनिशियल प्रोसीजर के जनवरी 31 को कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने फाइनली स्टेटमेंट इशू की, पब्लिकली एक्नॉलेज किया कि इमरान खान को जो है वो CRVO था और वो 24 और 25 को वहां पे आए थे। 2 हफ्ते बाद उन्होंने क्रूशल जो है वो रिपोर्ट भी रिलीज की जिसमें यही बात तकरीबन लिखी हुई थी, इसलिए इसके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। लिमिटेड इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक के पास अवेलेबल है, और इमरान खान की बहनों ने वार्न किया कि जनाब उनके साथ ज्यादती की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट में सिक्योर विजिटेशन राइट्स के बावजूद उनसे मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और उसके बाद जो इस वक्त रिपोर्ट पिम्स ने दी वो भी शॉकिंगली ये नोट किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि वो बिल्कुल जो प्रेस रिलीज था उसी का प्रॉपर वर्जन था और कुछ भी नहीं था। उसके बाद सलमान सफदर वहां पे जाते हैं और सलमान सफदर रिपोर्ट करते हैं इमरान खान की सूरत हाल के ऊपर, और वहां से जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये बात वाजे तौर के ऊपर बताई है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको इन्फेक्शन आई के अंदर डेवलप हुआ, जानबूझ के वो इन्फेक्शन डेवलप किया गया क्योंकि हाइजीन कंडीशंस वहां पे इमरान खान की बहुत बुरी थी और इमरान खान का विजन लॉस्ट हुआ। और अब जब के पाकिस्तान की पब्लिक सड़कों के ऊपर निकली हुई है तो इसलिए इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक पाकिस्तान का बिकाऊ मीडिया, पाकिस्तान के बिकाऊ सहाफी जिन्होंने अपने ईमान बेच दिया है, पाकिस्तान का मॉरल कॉम्पस इस वक्त वाज़े तौर के ऊपर लॉस्ट हो चुका है। आपकी इखलाकी इकदार का जनाजा इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान में बैठे सहाफियों की शक्ल में नजर आ रहा है, जो खबरें छाप रहे हैं कि इमरान खान ठीक हो गए हैं, इमरान खान का इलाज हो रहा है, इमरान खान को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमरान खान के लेवल के जो बंदे हैं, हालांकि इमरान खान तो चोर डाकू डकैत नहीं है जो चोर डाकू डकैत कहलाते थे, नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी मिस्टर 10%, उन लोगों को भी VVIP प्रोटोकॉल से बढ़ के अयाशी का प्रोग्राम करवाया गया जब वो जेल के अंदर बंद थे। और इमरान खान को आसिम मुनीर जैनी मरीज मिस्त्री के कहने के ऊपर इस वक्त जिस तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है उसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो इल्जाम लगाया गया यहाँ पे, जो हमारे पास रिपोर्ट हमें पहुंचाई गई और सबूत हमारे पास मौजूद हैं, उसमें जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि इमरान खान को जान से मारने के लिए उनके खाने में कोई चीज मिलाई जा रही है, और जो सीरियस नेग्लेक्ट है वो वाजे करती है कि जैनी मरीज आसिम मुनीर इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहता है, मारना चाहता है, और उसकी महबूबा की यह ख्वाहिश तो होगी, लेकिन क्या वो ये कर पाएगा इसका फैसला तो पाकिस्तान की आवाम ने करना है। और उनके रिएक्शन को देख के देखा जाएगा, नोट किया जाएगा बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी और डोमेस्टिकली भी, नहीं तो अदरवाइज तो पाकिस्तान का इस वक्त जो हालात है वो आपने बसंत के अंदर भी देख लिए और अदरवाइज भी यहाँ पे जो कंजर खाना खुला हुआ है वो तो इंतहाई वाजे है। किसी किस्म की इखलाकी इकदार तो पाकिस्तान में मौजूद सिरे से रही नहीं है। अगर होती तो आज इमरान खान का ये हाल ना होता। ये रिपोर्ट है, सबूत आपके सामने है, मजीद तफसीलात लेके बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। फैसला आपने करना है कि आपने पाकिस्तान बचाना है, इमरान खान बचाना है, या फिर आप जो है वो मीठी नींद के मजे लेते रहेंगे, मीठी गोलियां खाते रहेंगे और कहेंगे देखा जाएगा, वेखांगे फिर की होएगा। तो यही काम करते हुए आधा पाकिस्तान आप गवा चुके हैं और बाकी आप गंवाने जा रहे हैं। खुदा हाफिज।